पूज्यं गुरु सत्यां स्वमित्रसारस्वतं विस्तरितसंसेवितम् आसीनमनुव्यासने सदने संज्ञानम् अमलीलालविग्रहं यत्वरं वन्दे कपीनं परम्। संत सम्राट संत कबीर साहब पावन जयंती की पूर्व आयोजित इस कार्यक्रम कुरुक्षेत्र से पधारे श्रद्धेय श्री साहिब श्रद्धा के साथ पधारे सभी धर्मानुरागी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवी एवं इतनी श्रोता से ये शुभ घड़ी पावन दिन हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवशाली है। संसार में अनेकानेक महापुरुष उनका जीवन दर्शन, उनका ज्ञान सभी पूज्य हैं, सभी आदरणीय, परंतु भारतीय चिंतन परंपरा में सदगुरु कबीर साहब का स्थान अत्यंत ऊंचा है, अद्वितीय महापुरुष है। हम जब पहली बार यहाँ आए श्री संप्रदाय से मुलाकात हुई, इनकी जो परंपरा में सदगुरु कबीर साहब संस्कृति और परंपरा जो इनकी अनन्य निष्ठा अनुराग है, उसे देख कर मेरा मन बहुत प्रफुल्लित हुआ। धर्म के प्रति जो इनके मन में आदर का भाव है, श्रद्धा, समर्पण है, वो पूरे समाज के लिए, माजरा के लोगों के लिए, यहाँ जितने लोग बैठे सबके लिए प्रेरणाप्रद है। आप जो जयंती के उपलक्ष्य में आए हैं, कबीर साहब का नाम बताने की जरूरत नहीं। कबीर जैसे अपने नाम से बने वैसे अपने काम से बने। दुनिया में शायद ऐसा उदाहरण नहीं। ये दुनिया के विद्वानों, चिंतकों, विचारकों, धार्मिक परंपराओं आश्चर्य में डाल देता है। इस समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति में जिसका पालन पोषण हुआ, जुड़ा, इसका भारतीय समाज में कोई स्थान नहीं, बिल्कुल निम्न स्तर में। वहां पैदा होकर के और पूरे अध्यात्म और धर्म क्षेत्र के आकाश की ऐसे जगमगाते हुए तारे हैं, उनके ज्ञान से, ज्ञान से पूरा विश्व आलोकित हो रहा है। समझते कि हम आप सब के लिए गर्व का विषय है। आज कबीर साहब की एक वाणियों पर, एक उनके अमृतमय संदेशों पर विद्वत जगत में, अकादमिक जगत में बहुत गंभीर चर्चा हो रही है। इस समाज के सबसे निचले स्तर के परिवार में इसका पालन पोषण हुआ और जो ऊंचाई को छुआ, भारत में ऐसा कोई मनीषी, विद्वान, परंपरा, संस्कृति नहीं है जो उनके कायल नहीं है। पहले ऐसी बातें हैं, इस पर विचार करना चाहिए। सनातनियों के मंदिर में बौद्धों के गीत नहीं गाए जाते, सनातनियों के मंदिर में जैनों के गीत नहीं गाए जाते। जैन धर्म के लोग, सनातनी लोग या
गुरुद्वारा कुछ भी नहीं। उनकी वाणी भारतीय जनमानस को, भारतीय हृदय को इतना आह्लादित कर देती है कि सब सुन करके विनोद हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, सब सुनना चाहते हैं। ऊपर ऊपर से भले नहीं मानते हैं, लेकिन उनकी वाणी हर व्यक्ति के हृदय को छू जाती है, टच कर देती है, और वो नहीं रह सकते। इसलिए आज इस पर गहन गंभीर चर्चा करने की आवश्यकता है कि सदगुरु कबीर हमारे लिए, इस भारत राष्ट्र के लिए, भारतीय सभ्यता संस्कृति के लिए उनका योगदान कितना महत्वपूर्ण है, ये मीमांसा का विषय है, एक प्रश्न है। विद्वत जगत में चर्चा चलती है कि मध्यकाल में अगर कबीर ना आए तो इस भारत देश में, तो भारत की दुर्दशा क्या होगी? शायद हिंदू धर्म बचता है, सब के सब ईसाई मुसलमान हो जाते। इसलिए कबीर साहब हिंदुत्व के प्रबल पक्षधर हैं, समर्थक हैं, उसके संरक्षक हैं, और उसकी बड़ी धैर्य से उन्होंने हिफाजत किया है भारत देश की संस्कृति को, परंपरा को, धर्म को। इसलिए उनके योगदान को नकार नहीं कर सकता। मुझे दुख हो रहा है, कल मैंने वीडियो देखा, आपको आए क्या नहीं आए, रामपाल जी के शिष्य सदगुरु कबीर साहब को फोटो को फाड़ रहे हैं। इतनी कृतज्ञता हो रही है समाज के अंदर, इस समाज बिल्कुल विनाश के गर्भ में जा रहा है। ये पढ़े लिखे युवा, इनके पास जरा भी अकल नहीं है, हम किस तरीके से समझें? सब चमत्कारिक बातों में, अलौकिक बातों में, अंधविश्वास में, ईश्वर परमात्मा के चक्कर में, सुख के लिए ये अपने विवेक की हत्या कर रहे हैं, निर्मम हत्या कर रहे हैं, निःशंक हत्या कर रहे हैं। इसलिए ऐसे संकट काल में तो हमें कबीर साहब की उपयोगिता को सिद्ध करना है, और कोई उपाय नहीं है। इसे आज इतनी कहाँ गंभीर हम चर्चा करें, चर्चा ही पर्याप्त नहीं है, भजन गाना ही पर्याप्त नहीं है। उसका हमारे लिए मूल्य क्या है, अर्थ क्या है, प्रयोजन क्या है? मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए जो अमूल्य योगदान सदगुरु कबीर साहब ने इस देश को दिया, मानवीय सभ्यता को दी, संसार को दिया, सारा संसार अनंत काल तक उसका ऋणी रहे, विशेष रूप से भारत कहाँ पर बैठे हुए। इसलिए इस कार्यक्रम को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक बार मैं आया इसी नगर में, काल का विधायक थी, क्या पता मैं नाम भूल रहा हूँ, एक कार्यक्रम में मेरे साथ उन्होंने शेयर किया और बड़ी प्रभावित हुई। हमसे उन्होंने कहा कि महाराज आप अभी राज्य सरकार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पंचकुला में जरा आप डीसी महोदय ने रखा है, अगर आप वहाँ अपना विचार रखते तो मुझे बहुत पसंद था। मैं ना आपका विधायक की समय साथ नहीं है, मुझे नाम नहीं आ रहा, वो मुझे जबरदस्ती ले गई काल का। बहुत बड़ा आयोजन था, बहुत बड़े बड़े विद्वान आए, कॉलेज के प्रोफेसर आए, सबको मैंने सुना, लेकिन कोई ठीक ढंग से अपनी बात नहीं रखा। कुछ पढ़े लिए जान लिए, साथी समझ याद हो गए और कबीर साहब तो बोले जा रहे हैं भारत को। कोई कहता कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल उनकी भाषा जाहिर है, जवाब है, गंवार है। सुनते सुनते तो मेरा काम ही पड़ गया। कबीर साहब को समझ लेना आपके जीवन की पूर्णता नहीं है। अगर एक आदमी कबीर साहब को समझ लेता है तो उसके अपने परिवार, समाज, राष्ट्र की बहुत बड़ी उन्नति है। इसीलिए आज बड़े स्तरों पर भी देखा जाता है, कबीर के बारे में बहुत लिखते हैं, बहुत पढ़ते हैं, परंतु समझते कम है। लिखने पढ़ने की अपेक्षा समझने की आवश्यकता है।
तब हम अपने अंदर की जो विकार, जो संस्कार में मिले हैं, विरासत में मिले हैं। कबीर साहब के धर्म का स्वरूप क्या है, मूल क्या है? मानवीय मूल्यों की रक्षा। इतना अधिक कार्य इस देश में किसी ने नहीं किया जितना कबीर साहब ने किया। उनकी आत्मा मनुष्य की गरिमा के लिए भूखी थी, कैसा वातावरण था जब वो काशी में आए। अब तो इस बात को लेकर के भी विवाद है। अगर आप कह दिए कबीर साहब माता पिता से पैदा हुए तो मारने और करते क्या का विषय। कबीर साहब ने कहीं भी विधि विरुद्ध बात नहीं की और इसलिए उन्होंने अपने जीवन में महसूस किया अगर एक प्रबुद्ध मानव प्राकृतिक नियमों और दैवी शक्तियों के ऊपर जो उनका विश्वास है उस पर विजय प्राप्त करके वो सबसे सुखी है। हमारी बात कहने में कठिन हो जाएगी, आप बोलिएगा नहीं समझ पाते। ये धर्म के मूल में भावना नहीं है। जब तक हम प्राकृतिक नियमों को महत्व नहीं देंगे और दैवी शक्तियों के प्रभाव में रहेंगे तब तक हम शाश्वत सुख से वंचित रहेंगे, कभी नहीं मिल सकता। इसीलिए आज संसार के सारे धर्म प्रचारकों ने दैवी शक्ति, दैवी चमत्कार, ईश्वर परमात्मा को अपने धर्म के प्रचार के केंद्र में रखा, जिसने मानवता के साथ जो छल किया, घृणित अपराध किया, मानवता का तो सत्यानाश कर दिया। इसलिए जो कबीर साहब का चिंतन है, आप सब लोग पढ़े लिखे हो, आपके मैं इंदौर में आता हूँ, कई लोग हैं, किशोरी लाल जी थे और लोग थे, उन्होंने कहा कि साहब आपकी सब बात तो अच्छी लगती है पर जब आप ये कहते हैं कि कबीर साहब माता पिता से पैदा हुए तो हम लोग बड़ा दुख होता है। कम से कम आप न कहा करें। हमने कहा हम नहीं कहें दूसरे के मन में साहस भी नहीं होता है। संसार की व्यवस्था को समझना चाहिए। फिर विरुद्ध बात जरूर कबीर साहब ने कहीं नहीं की। मैंने उनको उदाहरण दिया। इस देश को पहले व्यक्ति हैं, आप विचार करके देखेंगे इस देश का सबसे बड़ा पतन ईश्वरवाद के कारण हुआ। इस समाज की सबसे बड़ी बुराई है ईश्वर। सारे भक्त कवियों ने जब चाहा जैसे चाहा उसको पृथ्वी पर उतार दिया, अपना काम करवा लिया, अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था करा ली, मंदिर बनवा ली, मूर्ति स्थापित कर दी, आप पूजा करने के लिए लगा दिया। आप नाक रगड़ते हो, पूजा करते हो, मत्था टेकते हो और इसके पास मत्था टेक के वहाँ आए नहीं, आपकी आराधना कौन सुने, आपको मानने की अकल नहीं है। कबीर साहब ने जो लोगों ने कहा मूर्ति का विरोध किया, मूर्ति का विरोध नहीं, मूर्ति पूजने वाले बिल्कुल जड़ हो गए, इसका विरोध किया। मूर्ति बनाने अच्छी बात है, किसी महापुरुष की मूर्ति है, परंतु ये तो ध्यान रखना चाहिए कि इस महापुरुष की मूर्ति वहाँ नहीं। अब बैठ वहाँ धूप दीप चंदन सब करें, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाएं, तो क्या हमको कोई आशीर्वाद दे सकता है, श्राप दे सकता है? उनके जीवन में उनकी भावना क्या है ये समझना चाहिए। वो बार बार वो कहते थे कि शायद ये बात आपको कहा गई कि कबीर साहब माता पिता से पैदा, ये ठीक नहीं है। हमने कहा संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा महापुरुष नहीं है जो आकाश से उतर करके पृथ्वी पर चला है। सब चीज बनने का एक नियम है, हमारी आपकी शरीर बनने का एक नियम है। सदगुरु कबीर साहब एक बहुत बड़े मनीषी थे, महान सदगुरु थे, तत्वदर्शी थे, तत्वदृष्टा थे, अनंत ज्ञानी थे। उनके चिंतन में कहीं भी भ्रम की बात नहीं है, कहीं भी संशय की बात नहीं है। ये बीजक पढ़ने के बाद पता चलता है। और गलती कहाँ होती है कि कबीर पंथ समाज के लोग 75% लोग बीजक का अध्ययन मनन ही नहीं करना चाहते, जिसमें उनका पूरा का पूरा जो आजल्यमान स्वरूप वहाँ प्रदर्शित होता दिखाई देता है, सारा व्यक्तित्व निखर के आता है। उनके चिंतन में झूठ के लिए, आडंबर के लिए, पाखंड के लिए कहीं स्थान नहीं है। अंधविश्वास को तो जला देना चाहते हैं, क्योंकि राष्ट्र का पतन, देश का पतन, आज हमारा बौद्धिक पतन इसी कारण हो रहा है।
कि हम ठीक से अपने बुद्धि का उपयोग भी अपने लिए नहीं करते। तो सदगुरु कबीर साहब का धर्म क्या है? बुद्धिगम्य धर्म है, बुद्धि पर आधारित है। पूरे चिंतन में देखेंगे कहीं थोथा आश्वासन नहीं, कहीं मोक्ष के लिए उन्होंने सस्ता नुस्खा नहीं बताया, मोक्ष पर नीलाम की बेदी पर नहीं चढ़ा। जैसे आज आप देखिए रामपाल जी का जगह जगह लगा कि भयानक कैंसर हुआ, जाओ हमारे यहाँ ठीक हो जाएगा, दीक्षा ले लो। ये सब क्या है? ये सब कबीर साहब और पूरे कबीर के चिंतन को दफन कर देना। इसलिए आप लोग कबीर जयंती मना रहे हैं, आप लोग जाग करके देखो, क्या ये भी संभव है कि कैंसर से पीड़ित आदमी रामकाल का मंत्र लेकर उसका सारा कैंसर ठीक हो जाए? ऐसे लोगों को सारा कैंसर जो इंस्टीट्यूशन है, कैंसर शोध संस्थान है, उनको सब बंद करा देना चाहिए अगर सच्चे मानवता के रक्षक हैं। इनको स्वयं इलाज करना चाहिए। विधि व्यवस्था के खिलाफ जो लोग बातें करते हैं वो केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए करते हैं, भौतिक सुख के लिए करते हैं। वो संसार में डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं और अपने क्षणिक सुख के लिए, लौकिक सुख के लिए वो कबीर साहब को भी दफन कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों को जागना होगा। कबीर को तो कोई दफन नहीं कर सकता। किसी में साहस नहीं है कि कबीर साहब ने जो कहा वो इतना सत्य कहा, वो उसकी महत्ता उतना ही तब थी, आज भी है, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उसकी चमक बढ़ती जाएगी। उसमें इतना ओज है, इतनी ताकत है। एक बुद्धिजीवी व्यक्ति जब पढ़ता है तो कलम रुक जाती है, सोचने लगता है इतनी ऊंची बात कबीर साहब ने कैसे कहा। बंधु, आज ये जानने की आवश्यकता है। हम लोग कबीर जयंती मना रहे हैं। कबीर का जो हमारे ऊपर ऋण है, उस ऋण से हम कैसे पूर्ण होंगे, ये आज जानने की आवश्यकता है, ये सोचने की आवश्यकता है। उससे आप पूर्ण तब होंगे कि कबीर के सपनों का समाज बनाएंगे, कबीर के सपनों का परिवार बनाएंगे, कबीर के सपनों का राष्ट्र बनाएंगे, जहाँ कोई भूखा नहीं होगा, कोई अभाव नहीं होगा, कोई शिक्षा से वंचित नहीं होगा, कोई मानवीय अधिकारों से वंचित नहीं होगा। ऐसा समाज जिसमें सबको समानता का अधिकार होगा। सब पढ़ेंगे, लिखेंगे, विद्वान बनेंगे, मनीषी बनेंगे, चिंतक बनेंगे, सब कथा करेंगे, सब अध्यात्म के पथ पर आरूढ़ होंगे, जहाँ कोई भी चीज़ किसी के ठेकेदारी में नहीं रहेगी। इसके लिए कबीर साहब ने संघर्ष किया। इसके लिए हमारे लिए, आपके लिए, जब संविधान बन रहा था तो बाबा साहब ने उनके एक एक विचारों को आत्मसात किया और संविधान में स्थान दिया, जिसके कारण आप लोग यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं। भीमराव अम्बेडकर को कहाँ से शिक्षा मिली? इसने शिक्षा दिया, उसके माता पिता कभी पत्नी थी। वो कितना गरीब में पला बढ़ा था, लेकिन कबीर से उसको शिक्षा दी। जब हमारे सामने कई ऐसे बच्चे आते हैं शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, ओबीसी के, कहते हैं क्या करें महाराज, हमको तो अवसर ही नहीं मिला। हम उनको उदाहरण देते हैं, कबीर साहब किस कॉलेज में पढ़े थे, किस विशिष्ट परिवार में पैदा हुए थे, आप बता सकते हो? किसी यूनिवर्सिटी में गए थे, किसी राजा महाराजा का उनका पालन पोषण हुआ था? ऐसा गरीब के झोपड़ी में पड़ा हुआ व्यक्ति और भारत के शिखर पर पहुंचता है, और भारतीय मनीषा उसके चरणों में लोटती पोटती है, मस्तक होती है। आज कौन है जो कबीर साहब प्रोवाइड कर सकता है? हमको आप उनसे सीखना चाहिए। संघर्ष करना सीखना हो तो कबीर से सीखो। बिना संघर्ष के इस संसार में कुछ नहीं मिल सकता है, और संघर्ष ही तपस्या है। आपको दुनिया में कोई नहीं बैठा है भगवान, बैठ के पूजा पाठ करोगे तुमको प्रोफेसर बना देगा, IAS बना देगा, डॉक्टर बना देगा, मास्टर बना देगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा, कर बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी, और जाके आंगन नदिया वह सोकर मन किया। नदी क्या कहते हैं? ये बुद्धि का सागर मनुष्य, जिसके विलक्षण बुद्धि से सारा जगत जगमगा रहा है, रोशनी से पूर्ण है, दीप्त है। वह बैठ करके एक अज्ञात सत्ता से बैठ के निवेदन करे, उसके जैसा मूर्ख कौन होगा? सत्ता का केंद्र उसके अंदर है। अपनी सत्ता और महत्ता को समझना चाहिए। कबीर साहब की एक एक वाणियों में क्या है? आग है, इतनी तीव्रता है, इतना आवेग है कि बड़े बड़े विद्वान लोग वहाँ हिल उठते हैं। इसकी व्याख्या मैं क्या करूँ? जय खोजत कल्प हो गया घटई, इससे अधिक कुछ कहा जा सकता? जय खोजत कल्प हो गया घटई माई सो मूल, अपाड़ी गर्भ गुमानते ताते पड़ गए। कहाँ कहते हैं? आप हो, हम हो। ये आदमी जब निराशा के क्षण में आता है, दुख से आवृत्त हो जाता है,
अपने दुख के निवारण के लिए शनि महाराज किया जा रहा है। हमने पत्थर की मूर्ति रखा है, तेल दिया लेके हमारी बहनें महिलाएं जा रही हैं। आज कबीर साहब की बहुत बड़ी आवश्यकता है। संसार के सारे धार्मिक उपदेष्टा आपका ज्ञान के गहरे खड्ड में ले जाके गिरा दे रहे हैं। आपके मानवीय शक्ति को, मानवीय बुद्धि को, मानवीय गरिमा को कुचल करके और आपको गुलाम बनाया जा रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। लाखों लाखों की भीड़ होती है, तालियां पीटते हैं, बाबा आए आपके घर में धन नहीं है, आप शिव जी की पिंडी पर बेल की पत्ती रखिए, चावल रखिए, पान का पत्ता रखिए, आपके घर में धन आ जाएगा, आप सुखी रहेंगे, आप आरोग्य रहेंगे। इस चक्कर में कभी आप मत पड़ना। आप सुखी तब रहोगे जब दोनों हाथों से पुरुषार्थ करोगे, परिश्रम करोगे। पुरुषार्थ के सिवाय संसार में सुखी रहने का कोई साधन नहीं है। हम तपस्वी हैं, हमें भी पुरुषार्थ करना है। इसे कबीर साहब कर्मवादी संत थे, उनके जीवन में कहीं शिथिलता नहीं है। कपड़ा बुनते थे, आप सब लोग जानते हैं, काशी में कपड़ा बुनते थे, माता पिता कपड़ा का काम करते थे, लेकिन कपड़ा बुनने में अध्यात्म को ऐसे पिरो दिया कि पढ़ करके आदमी का मन गदगद हो जाता है। इतनी प्रेरणा है, कपड़ा बुनते हुए भी और अध्यात्म के शिखर पर जाते हैं। सारा संसार उनको धैर्य से सुनता है। काशी में अगर उनके पास कोई क्षमता न होती तो काशी में उनको जला दिया गया। जिस प्रकार से उनके मुंह से निकला, क्यों? उनकी आत्मा जल गई थी। रीति बंधन से, कुरीतियों से, छुआ से, झूठ से, पाखंड से, मानवता के साथ जो घृणित अपराध कर रहे थे धार्मिक जगत के लोग, धार्मिक नेता, उनके ऊपर जम करके प्रहार किया। काश मनुष्य मात्र एक है। भात की भावना ने कबीर को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया। भारत में ऐसा कोई मनीषी नहीं है जो उनका जवाब देने के लिए काशी में तत्पर हो सकता है। ये साधारण बात नहीं है, ये हमारे लिए बड़ी अर्थपूर्ण बात है, गरिमा की बात है। हमारे बहनों को, बेटियों को, भाइयों को कभी नहीं किसी के जाल में पड़ना चाहिए। हमारे अंदर वह शक्ति है, वह सामर्थ्य है जो हमें इस संसार के शिखर पर पहुंचा सकती है। चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, साधु हो, महात्मा हो, अध्ययन मनन का क्षेत्र हो, अध्यापन का क्षेत्र हो, कहीं भी आप प्रगति कर सकते हैं। इसकी प्रेरणा कबीर ने काशी में बैठ कर के दिया। हमें दूसरा कौन दे सकता है? कौन हमें मूर्धन्य बना सकता है? कौन हमें संपन्न बना सकता है? हमें अपने सत्य को पहचाननी होगी, अपने गरिमा और महिमा को जानना होगा। बंधुओं, इसीलिए आज दुनिया में कबीर अद्वितीय, शायद ऐसा उपदेश किसी ने नहीं दिया। आप जानते हो, इसी भारत में ब्राह्मण धर्म का इतना बड़ा आधिपत्य है। हमारे यहाँ बनारस में आज भी हमको कहने में दुख हो रहा है कि जो लोग मठ से जुड़े हुए हैं, बनिया वर्ग के लोग, वो लोग ही पहले सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, पहले ब्राह्मण को खिलाते हैं, उसके चटाई पर बैठाते हैं, उसके बाद साधुओं को बुलाते हैं। हमने घर में जाने से मना कर दिया। इसलिए मना कर दिया, वहाँ सारे शराबी कबाबी ब्राह्मण आए थे भोजन करने। लेकिन आप कल्पना करिए कि भारतीय हृदय पर उनका कितना बड़ा आधिपत्य है। वो कह देते हैं कि फला दिन ग्रह लगा हुआ है, आकाश में ग्रह है, कि उसको आपके ऊपर उतार देते हैं, आप सब लोग परेशान हो जाते हैं कि महाराज जल्दी कोई व्यवस्था करो, पूजा पाठ करो, ग्रह दूर हो। ये आपकी घोर ना समझिए। माँ अल्पज्ञता है, माँ अविवेक है। इसीलिए इस अविवेक से मुक्त होने के लिए, विवेक के मार्ग पर चलने के लिए, शुद्ध और पवित्र अंतःकरण से पवित्र जीवन जीने के लिए कबीर के एक एक शब्द को पढ़ने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। कबीर कोई व्यक्ति नहीं है, कबीर एक आइडियोलॉजी है, एक विचार है। वह विचार हमेशा इस संसार को मार्गदर्शन करता रहेगा। मानवता की रक्षा के लिए वो अमोघ अस्त्र है। इसलिए सबका दायित्व है कि हम उसकी रक्षा करें। रक्षा कैसे करोगे? अब सवाल आता, कैसे रक्षा करोगे? प्रवचन करके, बीजक पढ़ करके नहीं। जो वो उनका निर्देश हमारे लिए सबको, अगर सच्चा कबीर पंथी है तो एक एक शब्द को आत्मसात करके साहस के साथ जीवन जीना चाहिए और बुराइयों से लड़ना चाहिए। जो आदमी बुराई से लड़ना नहीं सीखता है वो इस संसार को कुछ नहीं दे पाएगा। इसलिए हमारे आपके ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। उस ऋण को हम, उस ऋण से आप कैसे ऋण होंगे? बंधुओं, ये जानने की जरूरत है। जब ये कबीर साहब कहे होंगे काशी में बैठकर कि पैर जनेऊ जो ब्राह्मण होना तो मेहरी को क्या पहनाया, वो समाज कैसे इसको बर्दाश्त किया होगा। आज आप नहीं कह सकते। हम इतने काहिल हैं, सारा संस्कृत वांग्मय पढ़ने के बाद
जब अपने बच्चे की शादी कराने की बात आती है तो अनपढ़ ब्राह्मण से अपने लड़के की शादी कराते हैं। हम स्वयं उस उच्चारण को, शादी विवाह के मंत्र को हम स्वयं नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मानते हैं कि ब्राह्मण का मुंह पवित्र हो। ये हमारा काहिलपना। कबीर साहब वो ताकत देते हैं। मनुष्य स्वभाव से, जन्म से, प्रकृति की व्यवस्था में एक अद्भुत प्राणी है। प्रकृति ने सब कुछ आपको दिया, आंख, कान, नाक, बुद्धि, हाथ, पैर। आप क्यों हीन भावना से ग्रसित हो? इस हीनता को कबीर साहब ने बहुत गंभीरता से लिया है। एक एक त्वचा हाड़ मन मुद्रा, एक रुधिर एक बूंदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, तो ब्राह्मण को सुधरा। कौन बड़ा है, कौन ऊंचा है, आप कबीर साहब से समझ सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन का मानदंड उसका जाति और गोत्र नहीं हो सकता। उसका कर्म है, आचरण है, ज्ञान है। ये ऐसा मंत्र है, पवित्र कर्म करके और गौरवान्वित करने वाले आचरण से नीति शास्त्र को आत्मसात करके जीवन जीने वाला व्यक्ति, किसी कुल में पैदा हुआ हो, किसी गोत्र में पैदा हुआ हो, वो आसमान को छूने में समर्थ है। सारी दुनिया उसका अपना आदर्श मानती है, लेकिन कर्म से च्युत व्यक्ति, अबुद्धि को हत्या करने वाले, विवेक के पथ का अनादर करने वाले लोग संसार न स्वयं शुद्ध और पवित्र जीवन जी सकते हैं, न दूसरों को जीवन जीने की कला दे सकते हैं। कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष हैं, इस देश के एक इतना विशाल वातावरण है, आप अध्ययन करेंगे तो आपकी आत्मा कांप जाएगी। इस देश में वो व्यवस्था है कि मरे हुए पशु के चाम का नगाड़ा बजाकर भगवान की पूजा होती है। भगवान अशुद्ध नहीं होता है, पत्थर का होता है। लेकिन जब किसी छोटे जात का आदमी मंदिर में चला जाता है तो मंदिर धोया जाता है, अपवित्र माना जाता है। ये कितना गिरा हुआ समाज है, इतना गिरा हुआ समाज संसार के किसी कोने में नहीं मिलेगा। जात से क्या अर्थ है? जात माने पैदा होना, जो जिससे पैदा हुआ है वो उस जात का है। हम लोग मनुष्य जात से पैदा हुए सभी मनुष्य हैं। यहाँ जात का क्या मतलब है? इस जाति व्यवस्था ने, वर्ण व्यवस्था ने मनुष्य के क्या कर दिया? एकदम शिथिल बना दिया हमारे आपके जीवन को। उस शिथिल जीवन में कबीर साहब ने प्राण फूंक दिया। इसलिए उनके चिंतन को सबको पढ़िए, उससे प्रेरणा लीजिए। ये जयंती मनाना इतना ही पर्याप्त नहीं है, अभी बहुत कुछ करना इस देश में शेष है। हम लोगों को शर्म आती है, कबीर पंथ समाज के लोग भी जात पात मानते हैं। मैं और किसको कहूँ? हमारे मठ में कुल शूद्रों को दीक्षा नहीं दी जाती थी। जिस पीठ से मैं आया हूँ मैंने सब इसको तोड़ा। हमने कहा सब मनुष्य, यहाँ शूद्र ब्राह्मण हिंदू कौन है? सब मनुष्य। यही तो कबीर साहब का असली संदेश है। अगर कबीर पंथी कह करके आदमी इस तरह की भावना से, इस तरह की भावनाओं में डूबा है, इसका मतलब वो कबीर को कभी नहीं समझ पाएगा। उसने कबीर साहब के सारे पुरुषार्थ को लात मार दिया। हमारा विचार एकदम खुला होना चाहिए, मानवता के प्रति हमारे अंतःस्थल में प्रेम होना चाहिए। कोई हो, उनका असली धर्म क्या था? कहीं कोई आपके पास आ जाए, पहली बात है कि उसको जात मत पूछिए। जात शब्द से इस देश का बड़ा पतन हुआ, घोर पतन हुआ, आज भी हो रहा है। हमारे विश्वनाथ मंदिर में चले जाइए। एक दिन मैं पढ़ रहा था अखबार, एम.के. स्टालिन ने वहाँ नियम पारित किया, एक डिप्लोमा कोर्स बनाया तमिलनाडु में। जो डिप्लोमा कोर्स को करेगा सब हमारे यहाँ पंडित का काम करेगा, सब पुजारी होंगे, वो किसी जात का हो, किसी वर्ण का हो। साहस दिखा, अपने साहस का परिचय दिया। वहाँ पर भाजपा ने और AIDMK ने इतना विरोध किया, उसको अपना प्रस्ताव वापस लेना। क्या है इस देश में? अगर कबीर न होते तो हम लोग शायद यहाँ सांस भी नहीं ले पाते, जी भी नहीं पाते, हमको इतना कुचल दिया जाता। इसलिए कबीर हमारे लिए ऊर्जा है, वो ताकत है, वो प्रेरणा का स्रोत है कि मानवता को बहुत ऊंचाई पर प्रतिष्ठित करता है। हर आदमी की योग्यता, क्षमता का कबीर ने आदर किया। इसीलिए काशी जैसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी में घोर विरोधियों ने भी उनका चरण चूमा, उन्हें सिर माथे लगाया। काशी नरेश तक यहाँ गए, 18वीं पीढ़ी तक वहाँ कबीर चौरा की गुरुद्वारी थी। बाद में ब्राह्मणों ने वहाँ कोई फूट डाल दिया, रामलीला करवाने दिया, कबीर को लोग भूल गए। इसलिए सजग रहने की जरूरत है। आज भी हमारे बीच में, हमारे ही बीच ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं जो कह रहे हैं हम कबीर साहब का अवतार हैं, हम ही कबीर साहब हैं। आपको समझना होगा कि कबीर साहब एक बार 650 वर्ष पहले आए थे इस दुनिया में, फिर कबीर साहब उस शरीर से, उस देश से यहाँ नहीं आ सकते।
आए भी तो कोई बात नहीं, हर्ज नहीं। कि हमारे लिए असली बात क्या है, जो हमको ज्ञान का खजाना कबीर ने दे के गया है दुनिया में, इस दुनिया को, उस ज्ञान के खजाना को आत्मसात करके हमें जीवन जीना चाहिए। अमृत हमारे अंदर है, उस अमृत तक पहुंचने का मार्ग कबीर साहब ने बताया। ये नहीं कहा सातवें आसमान पर ईश्वर है, परमात्मा है, मोक्ष है, सतलोक है। आज हर आदमी इसी के लिए व्याकुल है कि मरने के बाद पूरा जीवन जीता है, सुख से आवृत जीवन है, कहीं सुख चैन नहीं इस जीवन में, लेकिन फिर भी इसी सुख के लिए वो क्या करता है, बड़ा बड़ा दान देता है, पर्वत दान देता है, हाथी दान देता है। कबीर की चेतावनी आपने सुना, दान भी दीजिएगा, विवेकपूर्ण ढंग से दीजिए। बहुत दान जो देते हैं कर कर बहुते आस, और काहू के गज होई हैं खैया से बचा। गलत दान देना ये क्या है, अपनी परंपरा के प्रति, अपने धर्म के प्रति एक घोर अवमानना है। हर काम विवेक के धरातल पर होना चाहिए। एक कबीर की शिक्षा है, दान देते समय विचार करें, भोजन करते समय विचार करें, अपना जो कर्तव्य पालन करते समय विचार करें जो मैं कर रहा हूँ उचित है कि नहीं है, इसका परिणाम क्या होगा। ये कबीर साहब का दर्शन है, ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है। जब वो काशी में कह रहे थे, आज भी विद्वान हम लोगों से मिलते हैं, रामायणी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते होंगे, शायद किसी को कुछ समझ में नहीं आता। तुलसीदास जी का रामायण नहीं, ढोलक झाल लेके बजाने लगे, सबको समझ में आ गया। अंतर्ज्योत शब्द एक नारी है, ब्रह्मा का के पुरानी जब कलाई बीजक एक ऐसा ग्रंथ है कि जब तक आप पूरी भारतीय परंपरा को नहीं पढ़ेंगे, वेदों को, उपनिषदों को, आरण्य ग्रंथ को, ब्राह्मण ग्रंथ को, श्रुतियों को, स्मृतियों को, पुराणों को, उसमें ज्ञान का खजाना है, तब तक आप उसे समझ नहीं सकते। कबीर साहब का जो व्यावहारिक ज्ञान है वो ये है कि मानवता की रक्षा कैसे, मानवीय मूल्यों की रक्षा कैसे, मानवीय गरिमा की रक्षा कैसे। इसलिए वो अपने अद्भुत व्यक्तित्व के कारण, अपने विशिष्ट जीवन शैली के कारण, अपने भावुकतापूर्ण कथन के कारण, विवेकपूर्ण भाषा के कारण उनको इतना आदर मिला, उनके शत्रु भी उनके सामने खड़े नहीं हो सकते। आज इसी की हमको आवश्यकता है। हमारी भाषा विवेकपूर्ण होनी चाहिए।